नर्मदा का हर कंकड़ शंकर। और विडंबना यह है कि अपने इतने पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं महाराज जी अब तो नलों में आ गए। तो अब जब नल में आ गई तो वहां तक कौन जाए। ध्यान रखना, लाइट आपके घर में है, बल्ब जल रहा है, लेकिन ये कहाँ से जुड़ी है। ज्वाइंट इसका सब यहाँ पर कोई स्टेशन होगा, कोटरा में है, तो वहां से ये प्रसारण हो रही है लाइट, वो प्रसारण का केंद्र है। लोग कहते हैं कि भगवान पंडित जी मंदिर क्यों जाए, मंदिर की आवश्यकता क्या है, हम तो घर में ही पूजा कर लेते हैं। आप जो घर में पूजा करते हो वो कोई प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा नहीं करते। और वो घर में जो भगवान है, ऐसा नहीं सोचना कि कम या ज्यादा आकर है, वो अचल है, प्रतिष्ठित नहीं है। और घर में जो ऊर्जा आ रही है वो एक सीमामय है। यहाँ पर जितने बल्ब जल रहे हैं वो एक सीमामय है, लेकिन जहाँ इसकी स्टेशन है वो कोई सीमामय है, असीमित है। ऐसे ही घर में जो आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, वो उसकी एक सीमा है। लेकिन मंदिर जब आप आते हैं तो एक बड़े विग्रह में, बड़ी ऊर्जा के केंद्र में आप आते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को, क्योंकि देखिए जब हम ऊर्जा से जुड़ेंगे तब हम ऊर्जावान होंगे, इसलिए हर व्यक्ति को नियम बनाए। और अब तो बहुत आवश्यकता है। एक जन ऐसे हैं कि शुक्रवार के दिन रोड जाम हो जाता है, रोड जाम हो जाता है, रोड पे चलने के लिए जगह नहीं बचती है। और हम ऐसे हैं कि मंदिरों में भी घंटी का बटन दबाना पड़ता है। पंडित जी बेचारे आरती कर रहे तो घंटी का बटन दबा दिया, उसी से घंटी बज रही, उसी से सब कुछ हो रहा। आज बहुत आवश्यकता है सनातनियों को, हर घर घर में व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि हम कम से कम एक दिन ऐसा निश्चित करें, मोहल्ले में भी जितनी माताएं हैं एक दूसरे से कहें कि अरे अपन किटी पार्टी की तो खूब बात कर लेते हैं, अब की बार उधर है, अब की बार उधर। ऐसे ही जैसे किटी पार्टी की आप लोग बात करते हो, ऐसे ही आप बात अपने मोहल्लों में ये करो कि अपना मोहल्ले का जो मंदिर है उसमें हम सोमवार को जरूर जाएं, मेरे भोलेनाथ को मनाएंगे, महादेव को मनाएंगे। और जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया, विचार कर लिया, समझ लो उसी दिन से महादेव की कृपा आप पर, भोलेनाथ की कृपा। आप तो जा ही रहे हो मंदिर, लेकिन दो चार को और ले उनको, और जो आपसे प्रेरणा लेके आएंगे तो समझिए सनातन की धुरी में, सनातन को आगे बढ़ाने में आपका भी सही है। आज बहुत आवश्यक है। हम कह रहे प्रतिदिन नहीं जा सकते, वैसे तो प्रतिदिन जाओ, और नहीं जा सकते तो हफ्ते में एक बार जरूर बनाओ। और जब बनाएंगे तब उसका फल देखें। आप लोग कहते हैं महाराज जी हम तो बहुत व्यस्त हैं। देखो कलयुग है, कलयुग में सब व्यस्त हैं, लेकिन कुछ लोग व्यस्त नहीं हैं, अस्त व्यस्त हैं। और अस्त व्यस्त होने के कारण भी वो भी व्यस्त हैं, समय का मैनेजमेंट ही नहीं कर पा रहे, लेकिन व्यस्त है। तो हम आपको बता रहे थे कि नर्मदा का हर कण कण वो शंकर के समान है। और गंडकी नदी जो नेपाल में है, वहां का निकला हुआ हर पत्थर वो शालिग्राम। नेपाल में जो गंडकी नदी है उससे जो पत्थर निकलता है, स्वतः ऐसी वहां संरचना हो जाती है कि उसमें शालिग्राम भगवान के जैसे सदृश पत्थर निकलते हैं। तो वो भी स्वयं प्रतिष्ठित हैं और ये भी स्वयं प्रतिष्ठित है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि भैया सकल और निष्कल के बारे में हमने आपको बताया। अब यहाँ पूछा महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि ये सकल तो आपने बता दिया, वो तो हम समझ गए, लेकिन इस निष्कल का प्रादुर्भाव कब हुआ, ये निराकार कब बना। तब नंदकेश्वर कहे कि भैया जैसे तुम पूछ रहे हो ऐसे एक बार नंदकेश्वर से पूछा था, वह हम तुम्हें बता रहे हैं। नंदकेश्वर ने ब्रह्मा जी से कहा कि भैया प्राचीन काल में एक समय की बात है, एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ, ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि भगवान विष्णु के यहाँ जाएं और जाके वहां देखें। तो जैसे ही विष्णु के यहाँ गए और विष्णु के यहाँ जाके देखा, क्या विष्णु भगवान एकदम लेटे हुए हैं, क्योंकि शांताकारम भुजगसेनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान शांत होकर लेटे हैं। लेकिन लेटे हुए जब देखा और ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए,
ब्रह्मा जी कहने लगे, हे वत्स, वश मान बेटे, बोले हे बेटे तुम मुझे आए हुआ देख के भी लेटे हुए हो। अब विष्णु भगवान बोले, भैया हमने तुम्हें बनाया है, क्योंकि आपको भी पता है कि नारायण की नाभि कमल से ही भगवान ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम मुझको पिता कह रहे हो, तुम मेरे पिता नहीं हो, तुम करते ही क्या हो, बस पड़े रहते हो, सारा काम तो मैं ही करता हूं, तो बड़ा तो मैं हुआ, बड़ा तो मुझे होना है। अब देखो यहाँ भगवान ब्रह्मा की और विष्णु का ये सब विवाद होता नहीं तो कैसे भगवान शंकर का अवतार होता। तो ब्रह्मा कहने लगे, नहीं नहीं हम बड़े हैं। विष्णु भगवान बोले कि नहीं नहीं हम बड़े हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि भैया जगत ब्रह्मा हम, सृष्टि का पालन हम करें, संसार को रचे हम, सब हम करें, तो तुम कैसे बड़े हो गए। कहा नहीं नहीं तुम बड़े नहीं हो, बड़े तो हम। सादृश रूपायम तांगुल देहिनम। अब इतने में ब्रह्मा जी ने सोचा कि विष्णु के साथ हैं ही कितने से, इतने से हैं, इतने हमारे पास है, चलो युद्ध हो जाए। फिर क्या था, सब लोग देखते थे, देखते देखते ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान का युद्ध होने लगा। और जब ये भयभीत हो गए देवतागण भयभीत हो गए कि अब जब भगवान ही लड़ेंगे तो फिर क्या होगा। ब्रह्मा विष्णु का युद्ध हुआ और इतने में देवतागण सब भोलेनाथ को याद करने लगे। हे भोलेनाथ, दुष्टत्वा द्वयम्रात्रम प्रणम्या शिव शंकरा। बार बार भोलेनाथ को प्रणाम किया कि महादेव आप ही सब करो। और भगवान के पास जब ये लोग गए थे तो भगवान ने क्या किया, भगवान ऐसे आकाश में ऐसे खड़े हो गए, ऐसे ऐसे अपन झुक के देखते हैं। बड़ा विकराल रूप भगवान भोलेनाथ ने बनाया। और भोलेनाथ साकार रूप में, निराकार नहीं है अभी, भगवान साकार रूप में ऐसे बड़े होके और आकाश में ऐसे झुक के देख रहे युद्ध को। और युद्ध को देखते देखते विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी का युद्ध चल रहा है, घोर युद्ध। अब क्या हुआ कि भगवान विष्णु ने अपना वैष्णव अस्त्र छोड़ दिया, तो ब्रह्मा जी ने पशुपसाद अस्त्र छोड़ दिया। अब ये जब दोनों अस्त्र छूटे, तब जब छूटे तो भयंकर उद्घोष हुआ, भयंकर आवाज आई। और जब ये भयंकर आवाज आई तो शिव जी के जो गण थे वो खूब नगाड़े बजाने लगे। लेकिन अब जब ये सोचा कि अरे अगर ये टकरा जाएंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, और टकराए ना, दोनों ने छोड़े, दोनों दूर दूर खड़े हैं। और वो दोनों जो शस्त्र थे वो टकराते उससे पहले तो भगवान शिव ही आकाश वृत्त थे। और भगवान ने एकदम ऐसा रूप धारण किया कि भगवान अग्नि स्तंभ रूप में हो गए। जैसे आपने अग्नि को देखा होगा, अग्नि जब ज्वाला कैसे उठती है, आप शिव पुराण देखना, विद्वेश्वर संहिता में वो चित्रण भी दिया है। तो भगवान ने जब वो एकदम अग्नि स्तंभ के जैसे हो गए, एकदम गोलाकार, और जब वो प्रकट भये भगवान तो ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों, अरे हम दोनों के बीच में ये तीसरा कौन आ गया, ये कौन है। और आप सोचने लगे अरे इनसे कैसे बचे। दोनों जन जो है सोचने लगे और विचार करने लगे, बोले शंकर भगवान की। और यही सबसे पहला भगवान का शिवलिंग अवतार है। और ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जहां इनका युद्ध हो रहा था, वो अरुणाचल प्रदेश में जाके भगवान शिव का प्रादुर्भाव। और बंधुओं एक बात और आपको बताएं, जब शिव जी प्रकट भये, अग्नि स्तंभ दिखा, तो ब्रह्मा जी कहने लगे भैया अपनी दोनों की लड़ाई में तीसरा कौन आ गया। और भगवान विष्णु भी सोचने लगे, दोनों जन सोचने लगे। तब सोचा कि अरे इसका कोई अंत तो होगा। तो ब्रह्मा जी महाराज काय पे बैठे, हंस पर, और हंस पे बैठ के आकाश की ओर उड़ने लगे कि ये कहीं तो अंत होगा इसका। जाते गए और भगवान नारायण ने 12 रूप धारण किया, और 12 रूप धारण करके पृथ्वी के अंदर जा गया, शुकर का रूप धारण किया, 12 मतलब शुकर। और एकदम जाते गए नादिश्यान रूपानम ना कर्मस्य देहिनम। ना तो ब्रह्मा जी को कोई अंत मिला, उड़ते थक गए, लेकिन अंत नहीं मिला, उड़ते ही जा रहे। और इधर ना भगवान विष्णु को कोई अंत।
भगवान शिव जी कैसे देख रहे थे, मैंने आपको बताया था, ऐसे देख रहे थे। तो उस समय जब वो देख रहे थे तो भगवान के जटाओं में एक केतकी का पुष्प लगा हुआ था। तो उस समय वो पुष्प गिर गया था, तो वो भगवान की जटाओं से गिरते 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 ब्रह्मा जी जहां ऊपर चढ़ रहे थे, दोनों आपस में टकराए। और जब टकराए तो वो कहे भैया तुम कहां से आ रहे हो? कहा कि हम शिव जी की जटाओं से आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे भैया हम आपको एक बात बताएं। कहा क्या? कहा कि मुझे पक्का भरोसा है कि भगवान विष्णु ने शिव जी का आदि नहीं देखा होगा। जब मैंने अंत नहीं ढूंढ पाया, जब मैं अंत नहीं देख पाया तो वो आदि कैसे देख पाएंगे? मुझे पक्का विश्वास है उनने आदि नहीं देखा होगा। तो कहा क्या करें? कहा कि तुम एक काम करो, तुम मेरे गवाही बन जाओ। बस प्रसन्नोस्मि हरे यस्वारे वचा मी सद्वाक्यम यान देहिनम। जब जैसे कभी जीतना हो तो फिर झूठ मूठ का सबका ही सहारा लेना पड़ता है। तो अब यहाँ ब्रह्मा जी भी जीतना चाहते हैं। अब यहाँ सोचा कि क्या करें, तो कहा अकेले कहेंगे कि हम अंत देखे आए तो वो कहेंगे कोई गवाही तो होना चाहिए। तो वो पुष्प कहने लगा हम अगर तुम्हारी गवाही बने तो तुम हमें क्या दोगे? तो ब्रह्मा जी कहने लगे भैया हम जगत ब्रह्मा हैं, जगत को रचाने वाले हम हैं, हम तुम्हें बहुत अच्छी बड़ी पदवी देंगे। अब उसने सोचा ठीक है, और वो केतकी का पुष्प जो है कहने लगा ठीक। अब जब सामने आए विष्णु जी से मिले और भगवान यहाँ नारायण भी ऊपर आ गए, मध्य में आके दोनों मिले। नारायण ने पूछा ब्रह्मा जी क्या आप देखे आए अंत? कहा आप आदि देखे आए? कहा हमने तो नहीं देख पाया, हमें तो नहीं मिला आदि, हम तो लौट के आ गए। और ब्रह्मा जी कहने लगे हमने आदि देख लिया, हमने अंत देख लिया, हमें तो नहीं मिला आदि, तुमने नहीं देख पाए। ओहो नहीं देख पाए, हम देख के आए। ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार से कहा कि भैया क्या सबूत है? कहा कि इस पुष्प से पूछ लो। तो केतकी कहने लगा हाँ ब्रह्मा जी ने जो है आदि देख के आए। अब जब इतना कहना हुआ सा उच्चट देहानम नास्ति ध्यान रेपनम, इतना सुना और साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय।